दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये चाइना का मैप है और ये चाइना का मैप आज भारत की बहुत बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि आप इस मैप में देखिए भारत के करीबन चाइना 3 से 4% आबादी ही रहती है। अगर कभी फ्यूचर में भारत और चाइना का युद्ध हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में चाइना भारत की आम जनता को टारगेट कर सकता है, लेकिन इसके बदले में अगर भारत उनके ऊपर कार्रवाई करे तो ऐसे में हम उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत की सरहद के हजारों किलोमीटर दूर तक चीन के अंदर ना तो बड़ा शहर है, ना ही कोई वहाँ पर आबादी है और ना ही वहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि चाइना को कोई भी नुकसान पहुंचाया जा सके असल में। इसीलिए भारत हमेशा से ही एक प्रेशर में रहता है जब चाइना के साथ हमारा सीधा मुकाबला होता है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल सकता है और ये चेंज हमें करके देगा हमारा खुद का पाकिस्तान की तरह ही वियतनाम। जी हाँ, अगर आप नहीं समझे तो रुकिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आप ये भी समझ जाओगे। दरअसल वियतनाम भारत के लिए ठीक वैसा ही बनेगा जैसा आज चाइना के लिए पाकिस्तान है हमारे खिलाफ, यानी कि एक मजबूत मोहरा, बल्कि ये कहिए कि उससे भी कहीं ज्यादा आगे, क्योंकि चीन को तो वियतनाम ने 1982 के युद्ध में पटकनी भी दी है, उसे बहुत बुरी तरीके से हरा रखा है। ऐसे में वियतनाम हमेशा से ही चीन के लिए एक चेकमेट की तरह रहा है और अब भारत इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। कैसे? तो वियतनाम के राष्ट्रपति जल्दी ही भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इस बात ने चाइना की धुकधुकी को बढ़ा के रख दिया है। वहीं चाइना के लोगों का तो हाल ये है कि वो सोशल मीडिया पर आकर चीख चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत अब उन्हें अपने रडार के नीचे लेके जा रहा है। अब वो कैसे? दरअसल वियतनाम के राष्ट्रपति का ये दौरा कोई आम दौरा नहीं है, ये बहुत ही खास दौरा है। इस दौरे के दौरान बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस की डील जो कि साल भर से अटकी हुई थी, अब भारत उसे क्लियर कर देगा और वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करना शुरू कर देंगे। और बताया जा रहा है कि ये डील 5,800 करोड़ रुपए की होने वाली है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 58 करोड़ रुपए की ये डील है। अब आप लोग कहोगे कि यार हमारी तो अच्छी कमाई हो गई, लेकिन बात यहाँ पर कमाई की है ही नहीं। पैसा भारत को इस मामले में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता जितना रणनीति है। दरअसल आप ये मैप ध्यान से देखिए, ये नीचे वियतनाम है। वियतनाम अगर आप किसी तरीके से पहुंच जाते हो तो चीन की 80% आबादी आपके रडार में आ जाती है और भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वियतनाम को दी जाएगी, जो ये मिसाइल सीधे सीधे चाइनीज बॉर्डर पर तैनात होगी, क्योंकि वियतनाम का चाइना को छोड़कर कोई दूसरा दुश्मन तो है ही नहीं, उसका एकमात्र बड़ा दुश्मन चाइना ही है। और हाल ही के सालों में देखने को मिला है कि चाइना की नौसेना ने खूब परेशान किया है वियतनाम को। अपने इलाकों में इनके मछुआरे मछली नहीं पकड़ पा रहे, चीन के नौसैनिक आकर इनके मछुआरों की बोट तोड़ देते हैं, जिससे कि वियतनाम बहुत परेशान है। और अब इसी परेशानी से निजात दिलाएगी ब्रह्मोस, क्योंकि ये मिसाइल न केवल चाइना के जमीनी इलाकों को कवर करेगी बल्कि इनके बड़े बड़े युद्धपोतों को भी एक ही मिसाइल से डुबा देने की ताकत रखती है। वहीं चाइना के लिए सबसे ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि हाल में उनके पास ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि ब्रह्मोस को रोक सके। हमने ऑपरेशन सिंदूर में सब लोगों ने ये चीज देखी है कि हमारी एक भी ब्रह्मोस को चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान में तैनात है वो रोक नहीं पाए थे। इसीलिए वियतनाम हर कीमत पर ये ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है और इसे चाइनीज बॉर्डर पर तैनात भी करना चाहता है। वहीं ये भारत के लिए डबल विक्ट्री की तरह है ये, और वो क्यों? क्योंकि पहले तो हम अपने हथियार वियतनाम को देकर उसे मजबूत बना रहे हैं, जिससे कि चाइना का एक और दुश्मन ताकतवर हो रहा है। दूसरा, हम मिसाइल सप्लाई करके वियतनाम को, चीन को एक संदेश दे रहे हैं कि कल को आप हमारे पड़ोसी देश को हथियार सप्लाई करेंगे, यानी कि पाकिस्तान या बांग्लादेश को, और हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे तो हम भी आपके लिए, आपके जो पड़ोसी हैं जो फिलहाल कमजोर हैं, उन्हें इससे भी खतरनाक हथियार सप्लाई करेंगे और आपका भी सरदर्द हम बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर जैसे के साथ तैसे की पॉलिसी भारत अपना रहा है। वहीं इसके मॉनिटरी बेनिफिट तो हैं। दरअसल जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी बनाती है, यानी कि रूस और भारत दोनों देश मिलकर इसे बनाते हैं। यानी कि जो ये ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी है इसमें 51% हिस्सेदारी भारत की है और 49% की
हिस्सेदारी रूस की है। इसीलिए दोनों देशों की टेक्नोलॉजी इस ब्रह्मोस मिसाइल में लड़ी हुई है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि दो बेस्ट देशों की बेस्ट टेक्नोलॉजी एक मिसाइल में लगा दी गई है। यही कारण है कि इस एक मिसाइल को रोक पाना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट कहिए कि असंभव है। लेकिन ये जो मॉनेटरी बेनिफिट आ रहा है, यानी कि 5800 करोड़ रुपए जो हमारे पास आएंगे, इससे इस मिसाइल के नए संस्करण जल्दी से जल्दी तैयार होंगे, यानी कि हमें अपने नए संस्करण को तैयार करने में इस फंड से बहुत हेल्प मिलेगी। हम जो ब्रह्मोस के और जो लीथल वेरिएंट होंगे ब्रह्मोस के, जैसे कि हाइपरसोनिक, इन सब पर जो हम अभी काम कर रहे हैं वो और जल्दी बनेंगे। इसके अलावा भी हम और भी नए नए वेरिएंट बना पाएंगे। हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल की धार और भी ज्यादा तेज कर पाएंगे। इसीलिए न केवल हमें इस डील से स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है, बल्कि हमें मॉनेटरी बेनिफिट भी है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी के जो एशियाई कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, वो भी ब्रह्मोस खरीदना चाहता है और उसका भी ऑर्डर जितना जल्दी आता है उतनी ही जल्दी हम अपनी नई ब्रह्मोस को और भी ज्यादा लीथल करके बना पाएंगे, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी लगा पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में आपको मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ, जैसे ही इस पर कोई भी बड़ी खबर आती है मैं आपको सूचित करूंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।